आज हम लोग टीजीटी 2001 का पेपर देखेंगे। उसमें व्याख्या न देख के सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को ही देखेंगे। तो बात की जाए, जो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है टीजीटी 2001 का, और पहला क्वेश्चन, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल की अपभ्रंश की आहट की संध्या। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? संध्या भाषा कहते हैं। इस तरह विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? सिरवाद है कि आशीर्वाद है कि आशीर्वाद है कि आशीर्वाद है? तो इस तरह विकल्प नंबर आशीर्वाद जो है 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नहीं है कि सोहनलाल द्विवेदी नहीं है कि राम नरेश त्रिपाठी नहीं है कि मैथिली शरण गुप्त नहीं है? तो सोहनलाल द्विवेदी जो है आपके राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? यशपाल है कि भगवती चरण वर्मा है कि वृंदावन लाल वर्मा है कि जैनेन्द्र है? तो त्यागपत्र उपन्यास जो है आपके जैनेन्द्र का है। इनके उपन्यास सुखदा कल्याणी त्यागपत्र जो है विवाद व्यतीत, ये सब जो है इनके उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ईसा अल्लाह खां थे कि सदल मिश्र थे कि राजा लक्ष्मण सिंह थे कि सदा सुखलाल थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो अध्यापक थे वो सदल मिश्र और लल्लू लाल थे। तो विकल्प में सदल मिश्र है, इसलिए क्वेश्चन विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन के हैं कि गोदान के हैं कि कर्मभूमि के हैं कि प्रेमाश्रम के हैं? जो पात्र हैं वो जो है आपके गोदान के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? दादू दयाल थे कि रैदास थे कि कबीर दास थे कि सुंदर दास? तो पढ़े लिखे आपके कवि सुंदर दास जी थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, भक्तमाल के रचनाकार हैं? रैदास हैं कि नाभादास हैं कि धर्मदास हैं कि जीवादास हैं? तो भक्तमाल के रचनाकार जो हैं आपके नाभादास हैं। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? भारत मित्र है कि प्रज्ञा मित्र है कि शिव शंभू की चिट्ठियां हैं कि शिव शंभू के चिट्ठे हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त जो निबंध संग्रह है वो इसमें से शिव शंभू के चिट्ठे हैं। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? सर्ग है कि खंड है कि कांड है कि अंक है? तो पद्मावत के जो 57 खंड में था, इसलिए जो है विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अब तक निम्न में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं मनाई गई कि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं मनाई गई कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कि जयशंकर प्रसाद? तो जो है जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई वो आपके रामधारी सिंह दिनकर की नहीं मनाई गई, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम के नहीं है कि दो स्वामी के नहीं है कि चारुचंद लेख के नहीं है कि तितली के नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद जो है चारुचंद लेख के नहीं है। चारुचंद लेख का नामदास का पोथा, ये सब जो है रचनाएं आपके हजारी प्रसाद का है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कृष्ण गीतावली नामक काव्यकृत के रचनाकार हैं? सूरदास हैं
कि मीराबाई हैं, कि नरोत्तम दास हैं, कि तुलसीदास जी हैं। तो कृष्ण गीतावली के रचनाकार आपके जो है तुलसीदास जी हैं। इस तरह विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा जो है आपकी जो है पैतृक संपत्ति नहीं होती है, यही गलत है। इस तरह विकल्प नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है, वीर रस की रौद्र रस की अद्भुत रस की विभत्स रस। जुगुप्सा का अस्थाई भाव जो है विभत्स रस होता है, विभत्स का घिरा भी होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। टकसाली भाषा किससे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, कि ग्रामीण भाषा को, कि परिनिष्ठित भाषा को, कि कृत्रिम भाषा को? तो टकसाली भाषा जो है परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं, क्योंकि जो है आप देखते होंगे कि इसमें जो है शिल्पी में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 संस्कृत निष्ठ भाषा को माना है, जो कि गलत है। हमारे एस एल वर्मा सर ने जो है परिनिष्ठित भाषा को ही सही करवाए हैं। तो इस तरह विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर ये रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरिक लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, कि संपूर्णानंद थे, कि आचार्य नरेंद्र देव थे, कि इनमें से कोई नहीं थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से, कि परिनिष्ठित अपभ्रंश से, कि ग्रामीण प्रकृति से, कि परिनिष्ठित प्रकृति से? तो जो है अवहट्ट भाषा का संबंध जो है ग्रामीण अपभ्रंश से है। तो इस तरह विकल्प नंबर जो है 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, कि जर्मन भाषा में, कि फ्रेंच भाषा में, कि अंग्रेजी भाषा में? तो संस्कृत और हिंदी साहित्य का जो है पहला इतिहास लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसके रचनाकार जो है इसके लेखक गारसाद तासी थे, और रचना उनकी थी इस्तवार दलाल इतरेतर इंदुई हिंदुस्तानी। अगला जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्दंड की प्रकाशन भूमि थी। प्रकाशित कहाँ से होती थी उदंत मार्दंड? नई दिल्ली से, कि इलाहाबाद से, कि कलकत्ता से, कि बनारस से? तो जो है उदंत मार्दंड कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। 1826 ईस्वी में प्रकाशित होती थी, और ये साप्ताहिक थी, साप्ताहिक थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण सिंह हैं, कि राजा शिव प्रसाद तारे हिंद और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह है, कि राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो जो है राजा द्वय के नाम से जो जाने जाते थे वो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जाने जाते थे। इस तरह विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा है, कि भगवती चरण वर्मा है, कि अमृतलाल नागर है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो आपके जो है अनामदास का पोथा जो है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
अरे चारूचंद लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, जय पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये सब जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। इस तरह विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था 1908 में कि 1903 में कि 1907 में कि 1909 में। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का भार संपादन भार जो है शुरू किया गया था 1903 से 1920 तक, 1903 से 1920 तक। इस तरह जो है विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं रांगे राघव हैं कि सुरेंद्र वर्मा है कि शैलेश मटियानी है कि इनमें से कोई नहीं है। तो जो है नीला चांद जो है आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। किसका है? शिव प्रसाद सितारे, शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, शिव प्रसाद सिंह का है। तो इस तरह विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। और नीला चांद की बात कर ली जाए तो नीला चांद जो है इस पे जो है शिव प्रसाद सिंह को जो है व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी दोनों मिला था। तो व्यास सम्मान जो है इनको कब मिला था इस पे? तो इस पे व्यास सम्मान इनको मिला था 1992 ईस्वी में। और जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसी रचना पे मिला था, जो है वो मिला था 1990 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो 1990 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नागा अर्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवादी हैं कि प्रयोगवाद हैं कि अकविता के हैं कि समकालीन कविता के हैं? तो नागा अर्जुन जो है आपके प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। इस तरह जो है विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सिंहद्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव समास है कि कर्मधारय समास है कि इनमें से कोई नहीं? तो सिंहद्वार में समास जो है आपका तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल हैं कि केदारनाथ सिंह हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं कि अरुण कमल हैं? तो अपनी केवल धार जो है आपके अरुण कमल की रचना है। अरुण कमल को नए इलाके में जो है काव्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। राहुल संस्कृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा कि क्या भूलूं कि याद करूं कि इनमें से कोई नहीं? क्या भूलूं कि याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है। मेरी जीवन यात्रा जो है ये राहुल संस्कृत्यायन की है। और मेरी जीवन यात्रा नाम से ही जो है जानकी देवी बजाज ने भी लिखा अपनी आत्मकथा, जो हिंदी में जो महिला आत्मकथा में पहली आत्मकथा लेखिका मानी जाती हैं। अगर पूछे कि जो है हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका तो जानकी देवी बजाज है, उन्होंने लिखा था मेरी जीवन यात्रा। तो इस तरह मेरी जीवन यात्रा 2 लोगों की रचना हो गई, एक आपके राहुल संस्कृत्यायन की ही है और एक थे जानकी देवी बजाज का है, जानकी देवी बजाज का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1933 ईस्वी में कि 1934 ईस्वी में कि 1935 में कि 1936 में? तो प्रेमचंद की मृत्यु जो है 1936 ईस्वी में हुई थी। इस तरह विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है इलाचंद जोशी
कि चंद्र शर्मा गुलेरी, कि अज्ञेय, कि इनमें से कोई नहीं। तो अब अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियां लिखे थे। कौन लिखा था? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। उसने कहा था बुद्धू का काटा सुखमय जीवन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस काव्य धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद, की प्रयोगवाद, की जनवाद, की अकविता। तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना जो मिलती है वो आपके प्रगतिवाद में मिलती है। तो इस तरह विकल्प नंबर जो है 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। दिनकर की कौन सी काव्यकृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? रश्मिरथी है, कि कुरुक्षेत्र है, कि उर्वशी है, कि इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर की कौन सी कृति है जो भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में लिखी गई थी? तो वो कुरुक्षेत्र लिखी गई थी। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा नहीं है, कि कुबेरनाथ राय नहीं है, कि विद्यानिवास मिश्र नहीं है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। तो आपके जो है रामविलास शर्मा जो है नहीं है, ये मार्क्सवादी आलोचक है। इस तरह विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है जयशंकर प्रसाद, कि प्रेमचंद, कि राजेंद्र यादव, कि अमृत राय। तो हंस पत्रिका के संस्थापक जो है आपके प्रेमचंद जी थे। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो आपको बताना है अपनी केवल धार से, कि खूंटियों पे टंगे लोग, कि साय में धूप, युग की युग धारा। तो दुष्यंत कुमार का जो है रचना है वो साय में धूप है। इनकी पंक्ति है बड़ी मशहूर है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। बड़ी ये मस्त पंक्तियां हैं, मुझको बहुत पसंद आती हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायन कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र हैं, कि दुष्यंत कुमार हैं, कि भगवती भवानी प्रसाद मिश्र हैं, कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। तो जो है आपके नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि जो हैं आपके वीरेंद्र मिश्र हैं। तो इस तरह विकल्प नंबर जो है 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल हैं, कि जैनेन्द्र कुमार हैं, कि राहिम मासूम रजा हैं, कि अज्ञेय हैं। तो जो है आपके आंचलिक उपन्यासकार हैं वो हैं आपके राहिम मासूम रजा। इस तरह विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, की स्वजय वतन, की निर्मला, की इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद की जो अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी वो कहानी थी सोजे वतन। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? वो खुमार रासो का है, कि पृथ्वीराज रासो का है, विशलदेव रासो का है, कि परमार रासो का है। तो श्रृंगारिक न हो, श्रृंगार अरबी न होकर जो श्रृंगारिक रचना है वो जो है विशलदेव रासो है, जिसमें नर और पत्ती
की रचना है, नरपत नाल की रचना है। नर और पत की बात की गई तो नरपत नाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतबद्ध काव्य धारा के हैं कि रीत मुक्त काव्य धारा के हैं कि रीत सिद्ध काव्य धारा के हैं कि आश्रयवादी काव्य धारा के हैं? तो भूषण जो है आपके रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इस तरह विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। जन्मेजय का नाग्य, सिंदूर की होली की मिस्टर अभिमन्यु की लहरों के राज हंस। तो जो है मोहन राकेश का नाटक है वो लहरों के राज हंस है। इस तरह विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया? तो तुलसीदास को किए कि सूरदास को किए कि कबीर को कि जायसी को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है सबसे कम महत्व दिए वो कबीर को दिए। इन्होंने एक त्रिवेणी रचना लिखी थी, उसमें तुलसी, सूर और जायसी तीनों लोगों का वर्णन किए थे, वहाँ जो कबीर का वर्णन नहीं किए थे। इस तरह जो है विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में है कि एक नाटक के रूप में है कि एक निबंधकार के रूप में है कि एक व्यंग्यकार के रूप में है? तो सरदार पूर्ण सिंह की जो ख्याति है वो जो है निबंधकार के रूप में है। इस तरह विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी के नहीं है कि मिस पद्मा के नहीं है कि ठाकुर का कुआं के नहीं है कि छोटा जादूगर के नहीं है? तो आपके जो है प्रेमचंद इसमें से नहीं है कहानी के, वो छोटा जादूगर के हैं, क्योंकि छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? संस्कृत के 4 अध्याय की कविता के नए प्रतिमान कि भारत में अंग्रेज राज्य और मार्क्सवाद के कि राग दरबारी के? तो आपके जो है इसमें संस्कृत के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर का है, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है, राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का है, और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो है आपके रामविलास शर्मा का है। इस तरह विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अंत शब्द की सही संधि विच्छेद होगी? तो अंत शब्द का सही विच्छेद अन धन अंत होगा, जो विकल्प नंबर 2 है। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट संख्या सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। तो सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो मंगलसूत्र जो है आपका जो है प्रेमचंद का है, तो इस तरह मंगलसूत्र प्रेमचंद का हो जाएगा। इरावती जयशंकर प्रसाद की है और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है और तमस भीष्म साहनी का है। ओहो, देखिए इसको इधर मिला दिए, विष्णु प्रभाकर का है आवारा मसीहा, और जो है आवारा मसीहा आपका विष्णु प्रभाकर का है, तमस जो है भीष्म साहनी का है। इस तरह जो है आपका विकल्प हो जाएगा कि पहले का चौथा, दूसरे का जो है तीसरा, फिर तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। पहले का चौथा जो है आपके क्वेश्चन नंबर
दो में एक ही जगह है, इसलिए जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला और पहले का चौथे का दूसरा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सरचंद है कि यानी है कि समश्रु है कि कवित्री है। तो आपके जो है कवित्री भी शुद्ध है, जो समश्रु है वो भी शुद्ध है, सरश्चंद्र जो है वो भी शुद्ध है, यानी जो है अशुद्ध है और अशुद्ध है। तो इस तरह जो है विकल्प नंबर जो है आपका 2 सही हो जाएगा। आप जो शिल्पी पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि समश्रु जो है गलत दिया है, विकल्प सही दिया, लेकिन जो है यानी सही है। ये जो है यानी जो है गलत है। इस तरह जो है विकल्प नंबर 2 ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे सर एस.एल. वर्मा सर ने इसको सही करवाया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है। रोला है कि चौपाई है कि सोरठा की हरगीतिका है। तो दोहा का ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? तो दोहा का ठीक विपरीत सोरठा होता है। इस तरह विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। कुंभन दास की सूरदास की नंददास की परमानंद दास। तो जो है आपके अष्टछाप में नहीं आते हैं, वो जो है सुंदर दास नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी है कि रामचरितमानस है कि साकेत है कि प्रियप्रवास है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो जब खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहेंगे तो आप जो है कहेंगे प्रियप्रवास। अगला क्वेश्चन आपके जो प्रियप्रवास था वो जो है आपके 10वीं उपाध्याय हरिऔध का था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हैं कि वियोगी हरि हैं कि सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो हारे को हरिनाम जो है रचना के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस काव्यकृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सागर मुद्रा पे कि कितनी नाव में कितनी बार कि इत्तलम पे कि आंगन के पार द्वार। तो देखिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कितनी नाव में कितनी बार पे मिला था। देखिए इसको याद रखने के लिए आप एक चीज ध्यान में रखिए कि हम नदी के किनारे रहते हैं, हमारे आने जाने का साधन जो है नदी में जो है नाव है। तो हम जो है कितनी नाव पर कितनी बार बैठे कितनी बार उतरे हमको पता नहीं है। तो जो है ज्ञात नहीं है तो अज्ञेय का है, और क्या नहीं ज्ञात है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञात नहीं है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, और नहीं है तो अज्ञेय का। तो इस तरह जो है आप रिलेट करके याद कर रख सकते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया कि सुधाकर द्विवेदी के नाम पे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे कि मन्नन द्विवेदी के नाम पर? तो द्विवेदी युग का नामकरण जिसके नाम पर किया गया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इस तरह विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। मोहन राकेश हैं कि श्रीलाल शुक्ल हैं कि हरिशंकर परसाई हैं कि उपयुक्त में से
कोई नहीं है। तो राग दरबारी के रचनाकार जो है वो आपके श्रीलाल शुक्ल हैं। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल नहीं है, कि अनल नहीं है, कि मारुत नहीं है, कि पवन नहीं है। तो जो है आपके जो है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो अनल नहीं है। अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची है। तो इस तरह विकल्प नंबर जो है 2 सही हो जाएगा कि अनल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मूक का विलोम शब्द है, अमूक है, कि सूख है, कि वाचल है, कि हुक है। तो अमूक का मतलब होला कि कम बोलने वाला और वाचल मतलब होला ज्यादा बोलने वाला। तो इस तरह विकल्प नंबर जो है इसमें 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बाणभट्ट की आत्मकथा एक कहानी है, कि एक उपन्यास है, कि एक आत्मकथा है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कबीर ने की, कि सूरदास ने की, कि तुलसी ने की, कि जायसी। तो अवधी भाषा में सिर्फ रचना करने वाले आपके जायसी जी हैं। इस तरह विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रेमचंद ने निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलेवार क्रम में सजाइए। तो देखिए गबन जो है आपका 1931 में है, 1931 में है। गोदान 1936 में है, अरे 1935 से 36 का है, 1936 अरे 35 में है। और सेवा सदन 1918 में है। तो देखिए सेवा सदन पहले हो जाएगा, मतलब कि सी पहले हो जाएगा। फिर जो है गबन हो जाएगा, मतलब कि ए हो जाएगा। फिर जो है आपका जो है गोदान हो जाएगा, तो इस तरह बी हो जाएगा। तो सी ए बी देखते हैं किस विकल्प में है, वही सही हो जाएगा। तो सी ए बी जो है आपके विकल्प नंबर 2 में है। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है सूरदास, की कुंभन दास, की मीराबाई, की तुलसी। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो जो है आपके मीराबाई हैं। इस तरह विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अल्ल खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, कि बिसलदेव रासो, कि खुमार रासो, कि हमीम रासो। तो अल्ल खंड का जो दूसरा नाम है वो परमाल रासो है। और परमाल रासो के रचयिता जो है जगनिक हैं। इस तरह विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? ब्रजभाषा, की अवधी, की बुंदेली, की कन्नौजी। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी में आती है। इस तरह जो है अवधी जो है सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर है, कि सूरदास है, कि सरहपाद है, कि विद्यापति है। तो अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार जो है आपके प्रथम कवि जो है वो सरहपाद है। और सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि राहुल संस्कृत्यायन जी ने भी माना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा।
खड़ी बोली हिंदी के में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? जायसी की अमीर खुसरो की विद्यापति की भारतेंदु? तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि जो है वो आपके अमीर खुसरो हैं। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं को की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो देखिए जो है विकल्प नंबर 3 देखिए कि इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज में रचनाएं की। तो अवधि में तो किए लेकिन ब्रज में रचनाएं नहीं किए और यही गलत हो जाएगा। तो हमको गलत खोजना था, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है कि राम कुमार वर्मा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी है कि राहुल संस्कृत्यायन है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो है राहुल संस्कृत्यायन जी ने कहा। इस तरह विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जगदीश शब्द की सही संधि होगी? तो जगदीश शब्द की सही संधि होगी वो जगत धन ईश होगी और इसमें जो है व्यंजन संधि है। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? सोहनलाल द्विवेदी का था कि रामचरित उपाध्याय का था कि मैथिली शरण गुप्त का था कि माखनलाल चतुर्वेदी का? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी जाने जाते थे। तो इस तरह विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। संशय की एक रात के लेखक हैं? मुक्तिबोध है कि श्रीकांत वर्मा है कि धूमिल है कि नरेश मेहता है? तो संशय की एक रात के रचनाकार जो हैं वो नरेश मेहता है। इस तरह विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रगतिवाद से है कि प्रयोगवाद से है कि हालावाद से है कि अकविता से है? तो तार सप्तक का संबंध जो है प्रयोगवाद से है और प्रयोगवाद के प्रवर्तक आपके अगे हैं। अगे ने प्रयोगवाद में 4 सप्तकों का प्रकाशन किया, तार सप्तकों का, जिसमें जो है 7 कवियों को रखे थे। अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर ये रहा। जो पहले कभी न हुआ हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है? अपूर्व है कि अभूतपूर्व है कि अद्वितीय है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो पहले कभी न हुआ हो कि जो है उसके लिए एक शुद्ध शब्द वाक्य है वो अभूतपूर्व है। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? तो विकल्प के अनुसार जो है ये विदेशज शब्द है। उस तरह जो है बाल्टी शब्द पुर्तगाली शब्द होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से
कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोलट नहीं है कि क्षेमेंद्र नहीं है कि शंकुक नहीं है कि अभिनवगुप्त नहीं है? तो जो है भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्या करने वाले में नहीं है, तो वो क्षेमेंद्र नहीं है। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कालिदास की रचना रघुवंशम है, एक खंड काव्य है कि एक मुक्तक काव्य है कि एक गीत काव्य है कि एक महाकाव्य है? तो कालिदास की रघुवंशम जो है वो एक महाकाव्य है, और जो है कालिदास ने 2 महाकाव्य की रचना की, एक रघुवंशम एक कुमार संभवम। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। इसमें कितने हैं? 19 सर्ग। और जो है कुमार संभवम में जो था, कुमार संभवम में जो था उसमें जो है 17 सर्ग थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वो जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी कि हिंदी की पहली आत्मकथा कि हिंदी की पहली कहानी कि हिंदी की पहली काव्य नाटिका? तो बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी, जो अर्धकथानक नाम से लिखी थी, और जो है इसका समय था 1641 ईस्वी, और ये पद्यात्मक रचना थी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो एक शब्द के अधिक अर्थ उसके हों, तो मतलब कि उसमें जो है रूपक होगा कि अनुप्रास होगा कि यमक होगा कि श्लेष होगा। तो एक शब्द के अधिक अर्थ श्लेष में होते हैं, और जो है रूपक में जो है आपका जो है आरोप होता है, और अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, और यमक में तो आप लोग जानते हैं कि एक अर्थ के एक शब्द की आवृत्ति हो, उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? भूषण को कहा कि केशव को कहा कि देव को कहा कि पद्माकर को कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत जो है आपके केशव दास को कहा। इन्होंने एक रात में रामचंद्रिका नामक रचना की थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं पंडित जगन्नाथ हैं कि आचार्य भामा हैं कि आचार्य दंडी हैं कि आचार्य विश्वनाथ हैं? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है आपके आचार्य विश्वनाथ ने कहा। तो इस तरह विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या होती है 23 कि 27 कि 33 कि 37? तो रसों के संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। इस तरह विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। संस्कृत के लिए कवि ने एको रस करुणा एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? किसने किया? कालिदास ने किया कि भवभूत ने किया कि माघ ने किया कि भास ने किया? तो एको रस करुणा एव कहे थे आपके जो है भवभूत। तो इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। परमाण रासो काव्य कृति के कवि का नाम है
नल सिंह भट्ट हैं कि जगनिक हैं कि प्रेम हेमचंद हैं कि सारंगधर हैं। तो जो है परमार रासो, देखिए अभी पूछा था कि परमार रासो के और किस नाम से जाना जाता है, अरे अल्लखंड को, और यहाँ पूछ लिया कि परमार रासो के रचनाकार कौन है, टीजीटी 2001 ही वाले पेपर में पूछा। तो जो है परमार रासो के रचनाकार आपके जगनिक है। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप है पितृः, पित्राः, पित्रः कि पितारः। तो पितृ शब्द का जो बहुवचन प्रथमा का बहुवचन होगा वो पितरः होगा। इस तरह विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नीलोत्पल शब्द में समास है, अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है। तो नीलोत्पल में विकल्प के अनुसार कर्मधारय जो है सही हो जाएगा। अगर विकल्प में कर्मधारय न रहे तो आप बहुव्रीहि के साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरह विकल्प नंबर 3 सही है। प्राथमिकता आप दोनों पे रहने पर प्राथमिकता जो है कर्मधारय को ही देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और इस वीडियो का लास्ट या अंतिम क्वेश्चन ये है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं स्त्री है कि संध्या स्त्री है कि भत्ता शब्द स्त्री है कि धावा शब्द स्त्री है। तो जो है संध्या शब्द जो है स्त्री है। इस तरह विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं, धन्यवाद।